आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 4.4 हम लोग कर रहे हैं। बेटा 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ये रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है बेटा आपने, ठीक है। विद गिवन नंबर ऑफ साइड्स, हमारे पास साइड्स दिए यानी n दिया हुआ है। एक हमारे पास दी हुई है पहले क्वेश्चन में n इक्वल टू 7, यानी 7 साइडेड पॉलीगॉन है, 8 साइडेड पॉलीगॉन है और 10 साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है। n यानी नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है बेटा। हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, बहुत आसान है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। n इक्वल टू 7 है, इसका सोल्यूशन देखिए। आप लोगों ने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला है हमारे पास एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ठीक है। हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था, हम यहाँ लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, का मतलब है n यहाँ पे कितना है 7, तो n की जगह हम यहाँ पे 7 पुट कर देंगे। अब 360 को सिंपली 7 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ 360 को मैं 7 पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 7 5 का क्या होता है 35, 1 बच गया हमारे पास, तो 1 बच गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब ये 0 नीचे उतार देंगे, 10 हो गया, 7 1 7 आ गया, फिर 3 बच गया, आगे 0 लगा देंगे, ऊपर पॉइंट लगा देंगे, तो 7 4 क्या होता है बेटा 28। इस तरह ये आगे चलता जाएगा, तो हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 7 करके आंसर क्या आएगा, जो एक्सटीरियर एंगल आया हमारे पास 51.4 डिग्री आ गया बेटा, ठीक है बेटा जी। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्या है बेटा हमारे पास, ये n इक्वल टू 8 दिया हुआ है, n इक्वल टू 8। सेम इसी तरह से हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे एज वी नो एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे, तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n, कितना है यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे 8 पुट कर देंगे। अब 360 को 8 पे डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 32 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, आगे 0, ठीक है। 8 5 40, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 45 डिग्री बेटा, ठीक है बेटा जी। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है हमारे पास जी, तो बेटा जी लास्ट पार्ट है हमारे पास n इक्वल टू 10 आ गया। सेम वही काम करेंगे सोल्यूशन में। एज वी नो एक्सटीरियर जो एंगल है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, ठीक है। अब 360 को 10 पे डिवाइड करें तो ये 0 0 से कट गया, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट ख़त्म हो गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है पॉलीगॉन की, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। विद गिवन एन इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं सारे बेटा, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, फिर एक्सटीरियर एंगल की मदद से हम लोग साइड्स फाइंड करेंगे। देखें बेटा सोल्यूशन, एक सवाल करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। 108 डिग्री का सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है। हम लिखते हैं इंटीरियर
एंगल इक्वल टू 108 डिग्री। बेटा इस इंटीरियर एंगल से हमने पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, बेटा एक्सटीरियर एंगल जो है हमारे पास होता है 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक्सटीरियर एंगल। ये किस केस में? अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल दिया हो। अगर नंबर ऑफ़ साइड्स दी हों तो फिर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फार्मूला पीछे क्वेश्चन 3 में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे देखें तो मैं एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने लगा हूँ। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल कितना था हमारे पास? 108 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 108 माइनस कर देंगे तो 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 बच गया, 7 में से 0 गया तो 72 डिग्री हमारे पास क्या आ गया? एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब इस एक्सटीरियर एंगल की मदद से हम लोग नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ फॉर नंबर ऑफ़ साइड्स के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा? हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का एक और फार्मूला है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ साइड्स n। अब n हमने फाइंड करना है। ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये हमारे पास आ गया है, ये वाला। ठीक है, अब इसको यहाँ से ये स्टेप गौर से देखिएगा बेटा। ये n यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई n इक्वल टू 360 डिग्री। हमने n फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो n इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, ये इस पर डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है। n हमारे पास आ जाएगा n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आया था? अभी हमने फाइंड किया था ये वाला। ठीक है, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री पे यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो 360 को 72 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 72। तो यहाँ 72 को बेटा अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 1 कैरी। ठीक है, 7 5 35 और 1 36, तो 360 आ जाएगा हमारे पास। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास n कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ़ साइड्स n इक्वल टू 5 आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 साइडेड पॉलीगॉन है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 140। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन जी। तो बेटा पार्ट नंबर 2 देखें 140 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इंटीरियर एंगल है। हम सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो है इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ से पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल का जो फार्मूला है हमारे पास इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 140 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा बेटा। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या आ गया? 60 डिग्री। अब इसकी मदद से हम लोग नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ़ साइड्स के लिए हमारे पास फॉर, हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर नंबर ऑफ़ साइड्स यानी n के लिए हमारे पास फार्मूला है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब देखें वही काम करेंगे जो कुछ पिछले क्वेश्चन में किया है। n यहाँ पे डिवाइड, उधर आके मल्टीप्लाई, तो एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो हमारे पास ये n यहाँ बच जाएगा। n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है हम लोगों ने। n फाइंड करना है। n इक्वल टू 360 ऊपर है, नीचे क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमने अभी ऊपर फाइंड किया था, ये वाला। ठीक है, 60 डिग्री।
तो 60 डिग्री पे डिवाइड कर देंगे तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो हमारे पास जो n आ जाएंगी नंबर ऑफ़ साइड्स बेटा कितनी आ जाएंगी, n इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 साइडेड पॉलीगॉन है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 लास्ट पार्ट की तरफ। ये तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 150 डिग्री हमारे पास इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखिए, तो हमारे पास इंटीरियर एंगल कितना गिवन है, इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है बेटा, हमने इसकी मदद से एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, ये फार्मूले आप लोगों ने साथ साथ याद कर लेने हैं। ठीक है, तो अब एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल 150, ये इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, इक्वल टू 180 माइनस 150 करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब इस एक्सटीरियर की एंगल की मदद से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ़ साइड्स हमने फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ़ साइड्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट n को इधर ले जाता हूँ, एक्सटीरियर एंगल को इधर ले आता हूँ। ठीक है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखें तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल हमने अभी ऊपर फाइंड किया, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये यहाँ पे ये फाइंड किया है 30 डिग्री। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे 30 डिग्री। ठीक है, फिर वही काम, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 12 3 ज़ा 36, ये 12 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास n इक्वल टू नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी आ गई, 12 आ गई। तो ये हमारे पास 12 साइडेड पॉलीगॉन है। बेटा इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।